विनीत अग्रवाल शारदा जी, स्वास्थ्य कैसा है? पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे, स्वास्थ्य आपका बीच में अभी गड़बड़ा गया था। मेरे दुश्मनों का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, मेरा तो अच्छा है। आज आपका यहाँ पर एक विशेष बैठक हो रही है और आप इस वक्त हापुड़ गौशाला में हैं, उपस्थिति आपने दर्ज कराई है हापुड़ में, और क्या गहन मुद्दा है उस पर पहले मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्योंकि काफी विशेष लॉबी यहाँ पर बैठी हुई है। अगर मैं स्क्रॉल करके भी दिखाना चाहूँ तो काफी विशेष लॉबी यहाँ पर आज, अगर उद्योग जगत की बात करूँ तो सूरमा बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर आना और विशेष चर्चा पर यहाँ पर पत्रकार बंधुओं को बुलाना, उस पर क्या विशेष रूपरेखा है आज? पहले तो आपको बसंत पंचमी की पूरे परिवार से सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के साथ साथ आपको देश के सबसे बड़े शूरवीर, देश के सबसे बड़े जननेता, पूज्य सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी के साथ साथ सुभाष जी की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस हमारे प्रेरणादायक लोग, उनसे आज भी हमारी युवा पीढ़ी, भारत की युवा पीढ़ी अगर किसी को अपना जननायक और नेता मानती है तो वो एक ही था, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। हम सुभाष चंद्र बोस जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए, मैं हमेशा कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, तो पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तो मैं कहता हूँ जहाँ मेरे व्यापारी के शरीर का एक भी पसीने की कत्तर जमीन पर गिरेगी, माँ विनीत शारदा के शरीर के खून की एक एक कत्तर मेरे व्यापारी के काम आएगी। अब मेरे व्यापारी का अपमान 6 दिन पहले किया गया, मेरे व्यापारी को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, जिस प्रकार के मेरे व्यापारी का अपमान किया गया वो मेरी आत्मा का अपमान है। और इसके लिए मैंने यहाँ के हापुड़ के जिले के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर, मतलब विशेष चर्चा जो है, जो अभी एक झगड़ा हुआ था उसके लिए आज ये विशेष चर्चा है। अगर मैंने अधिकारियों से बात करके एक ही विशेष तौर पर 2 टूक की चेतावनी दी है कि मेरे अधिकारी का सम्मान वापसी आना चाहिए, अपराधी विलंब गिरफ्तार होना चाहिए, धाराएं जो आपने हल्के लगाई हैं उन धाराओं को सही स्थिति, सही परिस्थिति, सही जो वहाँ का उसका आकलन करके सही धाराएं लगे। इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। आपके ऊपर किसी का दबाव है तो मुझे भी बता दो। यह सरकार समाजवादी पार्टी की मानसिकता की नहीं, ये भगवान श्री राम की मानसिकता की, भारतीय जनता पार्टी की, श्री मोदी श्री योगी की सरकार है। ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता होती थी जब औरंगजेब और गौरी और जिन्ना को पूजा जाता था। ये भगवान श्री राम को पूजने वाली सरकार है। हमारी सरकार में ये व्यापारियों की सरकार है। मेरी सरकार में व्यापारियों का अपमान होगा, ये विनीत शारदा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे पहली बात, जो वारदात हुई थी सिलसिलेवार तरीके से आप तक क्या मैसेज पहुंचा है? जिनके साथ वार्ता हुई थी, जो चावलों के व्यापारी हैं, वरिष्ठ व्यापारी हैं यहाँ पर, पक्के बाग से बिलोंग करते हैं, अभी आपसे भी मैं चर्चा में आने वाला हूँ, तो क्या मैसेज आपके पास पहुंचा है, क्या संदर्भ है? क्योंकि अभी यहाँ पर जो उप मुख्यमंत्री आए थे, मेरे ख्याल से उनको भी ज्ञापन दिया गया है, और ये भी सुनने में आया, काफी पत्रों में भी छपा, समाचार पत्रों में छपा कि अभी तक भी कोई संज्ञान उसका लिया नहीं गया है। मेरे दोस्त, मैं मेरठ में नहीं था, बाहर था। कल ही मैं वापसी आया। आने के बाद मैंने सबसे पहले मेरठ में आने के बाद सबसे पहले मैं अगर आया तो मैं इनके घर पे गया, दुकान पे गया। इनकी सारी बात मैंने ए से लेके जेड तक शुरू तक सुनी, इनकी वीडियो क्लिपिंग देखी। उसके बाद मैंने फिर कहते दौरान अधिकारियों से बातचीत की, तो मैंने कहा मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे व्यापारी का जो अपमान हुआ है, जो उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, उन अपराधियों को छोड़ा नहीं चाहिए। नहीं, अभी जो हुआ था, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई करी, बड़ी मैं आपसे गहन बातें कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि चर्चा जाएगी तो दूर तक जाएगी, उसमें कुछ खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, तो कड़वा भी होगा। तो जो इनकी ओर से जो ज्ञापन दिया गया उस पर पुलिस ने कार्रवाई करी। जब उनको कोर्ट में ले जाकर मतलब भेजा गया तो कोर्ट से जज साहब के माध्यम से ये कह देना कि 41A में आप इनको छोड़िए भारत सेवा, क्योंकि 7 साल से कम की सजा है। तो धाराओं का वहां पर कुछ विलंब था, जो कि यहाँ व्यापारियों का कहना है। हालांकि दूसरे पक्ष की बात भी सुनी जाएगी यहाँ पर, लेकिन अगर गलत हो रहा है, और ये भी कहा गया कि जो दूसरा पक्ष है उसमें से एक व्यापारी नेता भी है।
मुझे इस बारे की जानकारी नहीं। व्यापारी नेता तो कोई दूसरा मतलब नहीं है। व्यापारी नेता नहीं, से नहीं, मेरे मेरे शब्द आप- गलत निकल गए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, आप- यानी भाजपा का नेता है। आप इस बात को पहले तो अपनी बात को वापसी लीजिए। उसमें कोई व्यापारी नेता नहीं है, नंबर एक बात। और कोई भाजपा का कार्यकर्ता है तो मैं हमारी ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमारी पार्टी में चलने वाली नहीं है। उसकी मैं ऊपर रिपोर्ट भेजूंगा आज। और कोई मेरी पार्टी में अगर गलत काम करेगा तो हमारी पार्टी में सही निर्णय होते हैं, उसका निर्णय होगा। और मुझे उम्मीद है वो निर्णय हमारे व्यापारी के हित में और जनहित में होगा। काफी अच्छा बोलते हैं, सटीक बोलते हैं विनीत अग्रवाल शारदा जी को आप सुन रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो व्यापारी यहाँ पर हैं समाज से, व्यापारी समाज से हैं, चावलों के यहाँ पर व्यापारी हैं, आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि क्या वारदात हुई थी। सिलसिलेवार तरीके से खबरें तो बहुत सारी छपी और बहुत सारी खबरें छपने के बाद ये बिंदु कहीं भी किसी अखबार में, किसी भी चैनल पर, किसी भी जो डिजिटल मीडिया है वहां पर देखने को नहीं मिला कि जो आपके साथ ये घटना हुई थी ये फ्रीगंज रोड पे हुई थी मेरे ख्याल से, कचहरी के आसपास। तो ये सिलसिलेवार तरीके से बताना का प्रयास करिए, क्या हुआ था सारा संज्ञान। मैं अपनी शॉप बंद कर 8 बजे के करीब अपनी स्कूटी से घर जा रहा था। पीर बिहार मेरा घर है। तो वो इन्होंने ये 5-6 लोग सड़क पे उस पर कार में शराब पीते थे। वो स्कूटी जो है टच हुई, इन्होंने स्कूटी पर उतर कर मतलब कार में से उतर कर मेरे रैंप मारा, स्कूटी की चाबी छीन लिया, स्कूटी लेके खींचते हुए फिर केले के गोदाम वाली गली में बुला लिया। फिर मतलब बनी है कि वो ऐसी गाली दे रही तुम यहाँ वो करके गाली खूब गाली उत्तर करी। मुझे पता चली कि ये प्रफुल्ल सरस्वत जी के भांजे हैं। मैंने प्रफुल्ल जी को फोन मिलाया, बोले मेरा कोई भांजा नहीं है। बस इतना सुनते के साथ ही उन्होंने मुझे पीटना चालू कर दिया। उसके बाद पीटना चालू करने के बाद ये बोले मैं बोला भाई साहब आप काम क्या करते हैं, राहुल शर्मा से। बोले कट्टे बेचता हूँ, तू लेगा क्या, ये उनके शब्द थे। मतलब एक बहुत बुरी स्थिति। फिर उन्होंने 30-40 इकट्ठे हो गए। हापुड़ में 60-70 जनों का गिरोह है पूरा। हापुड़ 70% इनसे परेशान है। वो उसके बाद भी उन्होंने धमकी भरी, काफी मुझसे धमकी भरी बात भी करी, अपना केस वापसी ले लो, इसका नाम निकाल दो, उसका नाम निकाल दो। लेकिन अब ये व्यापार मंडल के नीचे यार मैं इन सब था, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पिटा, मतलब मेरी उन्होंने लड़ाई लड़ी, मेरे को मारपीट जो करी, उस हिसाब से पता ना मैं भगवान के आशीर्वाद से जिंदा हूँ। मेरा तो दूसरा जन्म हुआ है। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, लेकिन इसमें कितने लोग थे, किनको आप पहचान पाए, उसमें कौन कौन था? वो तो बाद में फुटेज से मालूम चला। मैं आज तक जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ। वो तो फुटेज से पता चल रही थी। वहाँ पे जो मोहल्ले से उनके जहाँ पे मेरे साथ वारदात हुई है, उनकी फुटेज निकालने पे ये सब क्या हुआ हमें ये फलाना है। एक बादल सिद्धू है, वहीं पे पिटबुल लेके आए थे, उन्होंने पिटबुल छोड़ दिया, उसके पट्टे से मेरे पे मार बजाई, वो सब फुटेज में है। फिर एक मेरा बेटा और एक साथी उनका, मतलब उनका दोस्त, वो पहुंचे तो इतने में पुलिस पिकेट वो आई, उन्होंने उसके पैर छुए राहुल शर्मा के, उनसे राम राम करी, उस पर क्रेट बजाई। राहुल शर्मा ने पैर छुए पुलिस के या पुलिस ने छुए? पुलिस ने। और ये बहुत संगीन आरोप है जो आप कह रहे हैं इस वक्त। और हमारे अमन के जो जिसके चोट लगी है, इसमें काफी छोटे हैं, अब भी उसे दौरे पड़ रहे हैं। उसके पहले परसों देवनंदी में भर्ती कराया था, उसमें भी उन्होंने दवाई देकर कर दिया था, लेकिन आज फिर दौरे पड़ रहे हैं। और कल को आज सीएमओ साहब की माता जी गुजर गई है, अब उन्हें अस्पताल में फिर भर्ती कराना है। तो अभी आपकी क्या अपेक्षाएं और अभी तक की कार्रवाई में आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, अभी उनकी गिरफ्तारी है। मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा उन पे मतलब ऐसा हो, कम से कम धारा बढ़ाकर उनका एनकाउंटर होना चाहिए, जिससे हापुड़ वालों को मुक्ति मिल जाए। क्योंकि बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत पहली वारदात है, बहुत सारे जो उनके सताए हुए हैं वो कई जने हैं और वो सब मिल जाएंगे। चलिए, आपकी सारी बातें सुनी। विनीत अग्रवाल शारदा जी यहाँ पर आए, उनकी बातें सुनी, बड़ा सीधा सीधा बोलते हैं, सटीक बोलते हैं। और आप लोगों ने सुना कि ये जो सारा वाक्य चल रहा है काफी दिनों से, ये देखने को आ रहा है, आपको विभिन्न समाचारों में भी दिख रहा होगा। तो सटीकता से आज जो ये एक पूरी बैठक हुई है, इस बैठक में जितने भी लोग यहाँ पर व्यापारी, यहाँ पर नेता भी हैं और व्यापारी यहाँ पे प्रकोष्ठ के लोग भी हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा अब इसमें कहां तक ये कार्रवाई जाती है। विनीत अग्रवाल शारदा जी की एक बड़ी सीधी और सटीक बातें होती हैं, और आज इन्होंने अधिकारियों से जो वार्तालाप करी है उस पर क्या संज्ञान लेते हैं अधिकारी, देखने का विषय होगा। नेशनल स्टोरी के साथ आप सब लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।